यह भी कहा कि अनेक विषयों पर सीबीआई की जांच की जाए और उसके बाद ही वो पूरा आंदोलन ध्वस्त हो गया और उसके बाद फिर बस्तर झुलसता रहा फिर से 15 सालों तक। भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने पहले ही सीपी राधाकृष्णन के नाम की घोषणा कर दी थी और उन्होंने कल औपचारिक रूप से अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थी कि विपक्ष किसे मैदान में उतारता है। आखिरकार परसों विपक्ष ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा की कि विपक्षी गठबंधन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति चुनाव में संयुक्त उम्मीदवार बनाएगा। हालांकि इस बीच छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस नामांकन पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था तभी राज्य में सलवा जुडूम आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसके जरिए बस्तर में सक्रिय नक्सलवाद पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे थे। लेकिन न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी ने ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सलवा जुडूम को बंद कराया था। राष्ट्रपति पद के लिए जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उसके संबंध में क्या प्रतिक्रिया? बी सुदर्शन रेड्डी जी के संदर्भ में बहुत स्पष्टता से मैं कहना चाहूँगा, हमारे बस्तर में जब सलवा जुडूम चल रहा था, चरम पर था, लोग स्वयं ही आगे बढ़ कर के नक्सलवाद को समाप्त कर देना चाहते थे और उस समय हो भी जाता, इतना बड़ा ये विषय हो रहा था। तब इन्होंने जज के नाते ये आदेश किया कि इसको समाप्त किया जाए, इसको बंद किया जाए और 2011 के उनके निर्णय के बाद यह भी कहा कि अनेक विषयों पर सीबीआई की जांच की जाए और उसके बाद ही वो पूरा आंदोलन ध्वस्त हो गया और उसके बाद फिर बस्तर झुलसता रहा फिर से 15 सालों तक। अब जाकर के नई सरकार बनने के बाद बस्तर में परिस्थितियां कुछ बदली हैं। इन सारे ही बातों के जाने कितने लोगों के पैर कट जाने के, जाने कितने लोगों के गले रेत देने के लिए मैं सोचता हूं कि वो आदेश जिम्मेदार था। फिलहाल इस पर अभी कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अब देखना होगा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में सत्ता और विपक्ष के इन उम्मीदवारों के बीच मुकाबला कितना दिलचस्प होता है और किसके पक्ष में जनता के प्रतिनिधियों का फैसला आता है। कवर्धा से सौरभ नामदेव की रिपोर्ट। यह भी कहा कि अनेक विषयों पर सीबीआई की जांच की जाए और उसके बाद ही वो पूरा आंदोलन ध्वस्त हो गया और उसके बाद फिर बस्तर झुलसता रहा फिर से 15 सालों तक। यह भी कहा कि अनेक विषयों पर सीबीआई की जांच की जाए और उसके बाद ही वो पूरा आंदोलन ध्वस्त हो गया और उसके बाद फिर बस्तर झुलसता रहा फिर से 15 सालों तक।